नेक्स्ट टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है रेफरेंस टैब के रूप में। रेफरेंस टैब में काफ़ी सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, जैसे कोई थीसिस या प्रोजेक्ट, और आप चाहते हैं उसकी एक समरी सी बन के आपके सामने आ जाए, एक इंडेक्स सा बन के सामने आ जाए, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है टेबल ऑफ कंटेंट प्रयोग करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो कंटेंट आप लाना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे हेडिंग्स में कन्वर्ट करें। हेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप होम टैब पे आएँ। हेडिंग लेवल, काफ़ी सारे लेवल अवेलेबल हैं यहाँ पे। स्टाइल्स जो हैं 1 2 3 जो भी आप लेवल चाहते हैं, जैसे मैंने चैप्टर 1 पे हेडिंग लेवल 1 ले लिया है, और जो एमएस वर्ड टॉपिक है उस पर 2, और इसी तरह से टैब्स पे 3। ये मेरी फाइल जो है चैप्टर 1 2 और 3 में बनी हुई है। तीनों चैप्टर्स को मैंने हेडिंग 1 पे, और जो उनके सब पार्ट्स हैं जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हेडिंग 2 में, फिर आगे जो पार्ट है उसको हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग्स में अपने जो डेटा है या जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया है। रेफरेंस टैब में आए, जहाँ भी आप टेबल ऑफ कंटेंट डालना चाहते हैं वहाँ क्लिक कीजिए। रेफरेंस टैब पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे काफ़ी सारे स्टाइल अवेलेबल हैं आपके पास जो बिल्ट इन है। जिस पे आप क्लिक करेंगे वैसा स्टाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और देखिए आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल हो गया है। टेबल ऑफ कंटेंट में अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट जो आपका कंटेंट है उस पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करें। जैसे मैं चाहता हूँ एमएस पावर पॉइंट पे जाना, तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ मैं एमएस पावर पॉइंट जो टॉपिक है उस पर पहुँच जाता हूँ। इस तरह से मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ कंटेंट के द्वारा, जिससे पढ़ने वाले को भी आसानी रहती है, और जो पढ़ता है डॉक्यूमेंट उसके लिए किसी भी टॉपिक को के पास पहुंचना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ ऐड किया जाए या कुछ हटाया जाए, तो उसके लिए ऐड टेक्स्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए टैब्स जो मैंने यूज़ किया है ये नहीं चाहिए मुझे अब टेबल ऑफ कंटेंट में, ऐड टेक्स्ट में जाके डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स कर दूंगा। आप चाहते हैं कि फाइल टैब दिखाया जाए, तो फाइल पे क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट पे गए, और लेवल 1 2 3 जो आप चाहते हैं, जैसे मैं 3 लेवल चाहता हूँ 3 पे मैंने क्लिक कर दिया। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो अभी कोई बदलाव नजर नहीं आया है। टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज करने के लिए आप चाहे तो यहाँ अपडेट टेबल पे क्लिक कर दें, चाहे तो यहाँ ग्रुप में जाके अपडेट टेबल पे क्लिक करें। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन है कि आप पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं या पूरा टेबल। अगर आप पेज नंबर अपडेट करते हैं, मान लीजिए आपका कोई टेक्स्ट है या कंटेंट है एक पेज से दूसरे पेज पे चला गया है, तो ये पेज नंबर उसका चेंज करके खुद ही दिखा देगा। एंटायर टेबल करने के लिए आप एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करें, तो जो आइटमें आपने ऐड या वहां से हटाई हैं या डिलीट की हैं वो आइटम्स के साथ टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। रेफरेंस टैब में जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप अवेलेबल है वो है फुटनोट्स का। हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट जैसी कमांड्स है। सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्ट फुट नोट एंड नोट में क्या फ़र्क है। हर पेज के लास्ट में जो नोट दिखाया जाएगा वो तो फुट नोट कहलाएगा, और जो सबसे लास्ट, यानी कि मान लीजिए 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और सबसे लास्ट वाले पेज पे जितने भी नोट्स दिखाए जाएंगे वो एंड नोट्स कहलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पेज बाय पेज आपका नोट्स दिखाए जाएंगे वो फुट नोट्स हैं, और सबसे लास्ट में इकट्ठे नोट्स जो दिखाए जाएंगे वो एंड नोट्स हैं। फुटनोट डालने के लिए आप सबसे पहले जहां फुटनोट डालना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करें, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करें। अब ध्यान से देखें, जहां पे मैंने फुटनोट इंसर्ट किया था वहां नंबर 1 आ गया, और बिल्कुल पेज के लास्ट में लिखने के लिए आपके पास जगह आ गई। जो भी आप नोट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इस तरह से मैं फुटनोट इंसर्ट कर सकता हूं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करें, जैसे इंसर्ट फुटनोट पे दोबारा क्लिक करें, देखें उसके नीचे फिर से एक फुटनोट के लिए जगह बन गई है। देखिए इस तरह से मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट में 2 फुटनोट इंसर्ट कर लिए हैं। इसी तरह से अगर आप एंड नोट डालना चाहते हैं तो एंड नोट भी डाल सकते हैं। आप केवल सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कीजिए, ये सबसे लास्ट वाले पेज पे चला जाएगा।
देखिए टोटल मेरे पास ये टोटल जो 4 पेजेस दिखा रहा है इसमें लास्ट वाले पेज पे अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो इस तरह से जितने भी चाहे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड नोट या फुट नोट। आप शो नोट्स पे क्लिक करें, व्यू फुट नोट एरिया देखें, क्लिक करें तो देखिए फुट नोट एरिया भी चला जाएगा। इस तरह से अगर आप चाहते हैं एंड नोट एरिया देखना तो एंड नोट एरिया पे क्लिक कर दीजिए, एंड नोट एरिया पे ले जाएगा डायरेक्टली पेज के या आपकी फाइल के लास्ट में ले जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट फुट नोट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट फुट नोट पे ले जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ फर्स्ट फुट नोट मैंने वर्ड पे डाला था, नेक्स्ट फुट नोट करता हूँ तो नेक्स्ट फुट नोट फाइल 2 पे था। चाहे तो प्रीवियस फुट नोट पे जा सकते हैं, नेक्स्ट एंड नोट पे, प्रीवियस एंड नोट पे। इस तरह से आप नोट्स पे जा सकते हैं। इस तरह से आप इन नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट